मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बोधगया पहुँचे। यहाँ उन्होंने बोधगया स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल महाबोधि मंदिर, जो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, उसके गर्भगृह में प्रसिद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के साथ मिलकर पूजा अर्चना की। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। बताया जाता है कि विश्व शांति के उद्देश्य से ये पूजा अर्चना की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने लंबे वक्त तक दलाई लामा के साथ बैठकर चर्चा की विभिन्न मुद्दों पर। मुख्यमंत्री आज भी मीडिया से दूर रहे और उनके मंत्री कुमार सर्वजीत ने मीडिया से उनके बदले बात की। कुमार सर्वजीत ने कहा कि अक्सर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा बिहार आते हैं और वे जब भी गया पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री जी अक्सर उनसे मुलाकात करते रहते हैं। दलाई लामा उन्हें छोटा भाई मानते हैं, अतः मुख्यमंत्री को दलाई लामा का प्यार हमेशा मिलता रहा है। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे गया संवाददाता अभिषेक कुमार। भगवान बुद्ध की पवित्र धरती पे धर्मगुरु दलाई लामा जी आए हुए हैं और हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं उनके दर्शन के लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी आना था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। और आप समझ सकते हैं कि धर्मगुरु दलाई लामा जी के पास हमेशा क्यों आते हैं हम लोग। बिहार के माननीय मुखिया हो या डिप्टी सीएम हो या मैं यहाँ के स्थानीय एमएलए हूँ, क्योंकि दलाई लामा जी से पूरी देश और दुनिया में शांति का संदेश जाता है। आप तो देश की हालात देख ही रहे, सब लोग, शांति है कि नहीं है। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि धर्मगुरु दलाई लामा जी लगातार शांति का संदेश देने का प्रयास करते हैं अपने देश को, दुनिया को, कि हर देश जो है सभी जाति धर्म के लोग आपस में मिल के रहें। यही तो भगवान बुद्ध की पवित्र धरती से पूरी देश और दुनिया को संदेश जाता है। तो दुनिया में शांति रहे, देश में शांति रहे, इस देश में सब लोग भाईचारा के साथ रहें, इसका संदेश देने के लिए धर्मगुरु जी से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आए मिलने के लिए। सुने कि प्रधानमंत्री का भी आशीर्वाद मिला है जी, प्रधानमंत्री के लिए भी यहाँ हुआ है कि आगे चलकर। अब किनके लिए क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं धर्मगुरु दलाई लामा जी को जानता हूँ। धर्मगुरु दलाई लामा जी ने कभी भी किसी दुनिया को आपस में लड़ने का, जाति और धर्म के नाम पे विवाद करने की संदेश नहीं दिया है। यही तो खासियत है धर्मगुरु दलाई लामा जी में। बैठक के बाद गया पहुँचे थे, आज लगातार आते रहते हैं और हम तो धर्मगुरु दलाई लामा जी से आग्रह करते हैं कि धर्मशाला के बदले अब जो है आप भगवान बुद्ध के पवित्र धरती पे ही रहिए। तो यहाँ के लोगों को जो है रोज़गार भी मिलता है और गुलजार भी होते हैं। गरीब हो अमीर हो सब लोग कमाते हैं, सब लोग खाते हैं। तो असली राजा कौन है? वही ना, जो रोज़गार की व्यवस्था कर देते हो, शांति की संदेश। देश का कोई राजा वही हो सकता है
जो शांति का संदेश देता हो, यूथ को जो है रोजगार की व्यवस्था करता हो। अब तेजस्वी जी जो हैं 10 लाख नौकरियां दे रहे हैं, उसका कोई डिबेट ही नहीं हो रहा है। हमको तो तकलीफ इसी बात की होती है कि अगर 30 साल का लड़का बिहार के 10 लाख नौजवानों को नौकरी दे रहा है तो डिबेट तो होना चाहिए। इंडिया कहाँ बैठ रहा है, क्या बैठक हो रही, इसकी बड़ी डेली डिबेट होता है। 30 लाख नौकरियां कि एक चैनल मैंने नहीं देखा जहाँ पे डिबेट होता हो। तो चलिए, बहुत धन्यवाद और आने वाला नव वर्ष की शुभकामना है सभी पत्रकार के साथियों। गया में भी नहीं हो रहा है, क्या बात? कौन नहीं हो रहे हैं? आप पत्रकार हैं, क्या आपको आपस में भाईचारा का प्रचार प्रसार करना अच्छा नहीं लगता है? आप लोग बार बार इंडिया की गठबंधन क्यों बोलते हैं? ये भाईचारा की गठबंधन आप क्यों नहीं बोलते हैं? देश में भाईचारा की अगर स्थापित करने के लिए कोई इस देश का सपूत आपस में बैठता है तो आप लोगों को पेट में दर्द क्यों होता है? अरे भाई, वो भगवान बुद्ध के धरती पर, इस धरती की महत्व को समझिए। ये धरती हमेशा से देश और दुनिया में सुख और शांति का संदेश दिया। तो ये दलाई लामा से मिलने आए तो इसमें राजनीतिक की कोई क्वेश्चन मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। ये धर्मगुरु दलाई लामा जी का सम्मान पूरी देश और दुनिया करती है ना। अब वहाँ आशीर्वाद लेने आए हैं तो उसमें आपको क्या वो कहेंगे? और हम सरकार में मंत्री हैं, उनके बिहाफ मैंने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी आए थे पूरी देश और दुनिया में सुख और शांति का संदेश देने के लिए। धर्मगुरु दलाई लामा जी से उन्होंने मिला और शांति का संदेश सीखा और दिया, इसलिए आए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो दलाई लामा शांति का संदेश पूरे विश्व में देते हैं। साथ में वो यह भी कहते हैं कि बोधिचित्त का अभ्यास करें। पूरा विश्व या मेरा भारत देश बोधिचित्त का अभ्यास कर रहा है। ये आपसे सवाल पूछना था हमको, ये देश के मीडिया के साथियों से, हमारे ऐसे लोगों को प्रश्न पूछना था कि क्या इस देश में धर्मगुरु दलाई लामा जी का परिभाषा का अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही तो वो इसलिए मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, अगर एक लाइन अगर आप सिर्फ डिबेट करा देते कि इस देश और दुनिया में शांति के संदेश की बात हो रही है कि नहीं, ये ना होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं। शांति का संदेश तो हमारे आदिकाल से दिया जब आदिकाल से दिया जा रहा है तो हिंदू और मुसलमान की बात क्यों होने लगती है? ये तो राजनीतिज्ञ लोग जाने ना। ये तो डिबेट में भी मैंने देखा था कोविड में कि एक मुसलमान ने बस से थूक फेंका, मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ चलाया कि मुसलमानों ने थूक फेंक दिया। देखिए, इस तरह के सवालों से बचना चाहिए। हमारा कहना है कि हम ऐसे पवित्र देश में रहते हैं जहाँ से पूरी देश और दुनिया को शांति की संदेश जाती है। तो मुझे लगता है कि इस पे सबको अमल करना चाहिए। मैं किसी के बारे में मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो संस्कार मिला है भगवान बुद्ध की पवित्र धरती से, हम शांति और सुख शांति के संदेश के पक्षधर हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं इस धरती पर जब तक जीवित रहूं, देश में सभी जाति और धर्म आपस में मिल कर रहें, यही हमारा संदेश। बोधगया में बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं, बिहार सरकार की ओर से क्या व्यवस्था? हाँ, कि आप जो है हमारे भाई समान हो, देश और दुनिया में सुख शांति बना रहे, यही आपस में दोनों के विचार विमर्श हुए। और दलाई लामा जी ने मुख्यमंत्री जी को लंबी आयु की कामना किया और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि दलाई लामा जो धर्मगुरु दलाई लामा है, इनकी भी जो है लंबी आयु रहे। आशीर्वाद भी प्राप्त किया। आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। और आप समझ ही सकते हैं कि अब धर्मगुरु दलाई लामा से कोई व्यक्ति मिले तो बिना आशीर्वाद दिए वो तो रहते नहीं है। तो बिहार के मुखिया ही थे, तो दलाई लामा जी ने आशीर्वाद दिया है कि आपके रहते देश में और बिहार में किसी प्रकार का फसाद नहीं हो, यहाँ के लोग सुख और शांति से रहें, यही माननीय धर्मगुरु दलाई लामा जी ने संदेश दिया। मंदिर की पूजा अर्चना भी की है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू।